मेरा नाम नम्रता है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरी उम्र 23 साल है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपनी एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें मैंने ना चाहते हुए भी अपनी चमचम को खुदवाकर बहुत मज़े किए और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को पढ़कर आप सभी को मज़ा आएगा। और अब मैं अपनी कहानी की तरफ चलती हूँ। दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 18 साल की थी और मेरे पति 25 साल के थे। हमारी शादी की सुहागरात से लेकर अब तक हमने खुदाई के बहुत मज़े किए। हर रोज़ मैं और मेरे पति बहुत मज़े करते थे और हमारी खुदाई भरी ज़िंदगी अब तक बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन हमारी शादी के 3 साल बाद भी मेरी गोद नहीं भरी तो सब लोग मुझसे कहने लगे कि तुम कोई अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। फिर मैंने इस बारे में अपने पति से बात की। हम दोनों को पूरा यकीन था कि हम दोनों में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से एक दूसरे के साथ खुदाई के बहुत मज़े ले रहे थे और हम जमकर खुदाई कर रहे थे। एक दिन जब मेरी सासू माँ ने बहुत जिद की तो मेरे पति ने मुझसे कहा, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, तुम उसके पास चले जाओ। अब मैं और मेरी सासू माँ डॉक्टर के क्लिनिक चले गए। डॉक्टर ने मुझे अकेले में बुलाया और फिर वो मुझसे कहने लगा, देखो भाभी जी, मैं तो एक डॉक्टर हूँ और अब आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, तब जाकर मैं आपकी समस्या को समझ पाऊंगा। और फिर उसने मेरे पति के बाजीराव के बारे में पूछा, क्यों अश्वनी का बाजीराव आपकी चमचम में कहाँ तक जाता है? मैंने शर्माते हुए कहा, मुझे नहीं पता। आप अपने कपड़े हटाओ। दोस्तों, मैं उसकी यह बात सुनकर एकदम से डर गई और हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे बस कुछ चेक करना है। और फिर मैंने वैसा ही किया और मैंने अपने कपड़े उतार दिए और मैंने अपने कपड़े हटा दिए। मेरी चमचम अब ठीक उसके सामने थी। मैं उसके सामने एकदम सीधी लेटी हुई थी और अब उसने मेरी चमचम को सहलाना शुरू किया और कहा, तुम्हें उत्तेजना महसूस करनी होगी जिससे यह खुल जाए। और फिर उसने मुझे कुछ रबड़ के नागराज दिखाए और मुझे वो निगलने को कहा। तब मैं कुछ देर बाद उत्तेजित हो गई। अब वो मेरी चमचम में अलग अलग साइज के रबड़ के नागराज डालने लगा। तब मुझे उत्तेजना पूरी तरह से चढ़ चुकी थी और मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। और तभी उसने एक अच्छा मौका देखकर अपने नागराज को पिटारे से बाहर निकाल लिया और फिर मुझसे कहने लगा, तुम्हारा पति कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से चेक किया है। और हाँ, तुम माँ बनने के लिए पूरी तरह से लायक हो। लेकिन कुछ लोग सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हैं और सिर्फ औरत को ही इस बात के लिए ताने देते हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हें हर रोज़ खोदूंगा और तुम मुझसे रोज़ मिलने आना जब तक तुम्हें कोई बच्चा नहीं हो जाता। मैंने उसकी पूरी बात सुनकर उसे साफ इनकार कर दिया और फिर मैं वहाँ से उठकर चली गई। और अगले दिन जब मैं फिर से उसके पास गई तो उसने फिर से वही बात कही और उसने मुझे बहुत देर तक समझाया और फिर मैंने उसका कहना मान लिया। दोस्तों, मैंने आज तक कभी अपने पति के बिना खुदाई नहीं की थी और जब उसने अपना नागराज पिटारे से बाहर निकाला तो उसे देखकर एकदम से मैं दंग रह गई, क्योंकि उसका नागराज इतना बड़ा था कि वो मेरे पति अश्वनी से भी दुगना लंबा और मोटा था। और जब उसने मेरी खुदाई शुरू की तो मुझे पहली रात की खुदाई जैसा दर्द होने लगा। और पहली रात को जितना मेरी चमचम से लाल रंग का पानी निकला था, जब उसने मेरी चमचम में अपना नागराज डाला तो मैं दर्द से तड़पने लगी, मचलने लगी। लेकिन वो बिना देखे जानबूझकर धक्का दे रहा था और अपना नागराज अंदर डालता जा रहा था। दोस्तों, मैं उसकी इस बेरहमी से नागराज डालने की वजह से दर्द से चीखने चिल्लाने लगी और तभी उसने मेरे मुंह में एक रबड़ का नागराज डाल दिया और जोर जोर से धक्के देकर मुझे खोदने लगा। उसके हर एक धक्के से मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाती और उसके हर धक्के ने मेरी चमचम में एक अजीब सा दर्द पैदा कर दिया था। मैं अपनी आवाज़ को गले में रख कर तड़पती रही, लेकिन करीब 20-25 मिनट तक लगातार जोरदार धक्के देने के बाद वो मेरी चमचम में ही जहर छोड़ गया। और फिर जब मैं रात को घर आई तो मेरे पति ने रात की खुदाई की, लेकिन उनका बाजीराव मेरी चमचम में इतनी आसानी से जा रहा था कि उन्होंने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी और कहने लगे, निर्मता, तू क्या कहीं से खुदवा कर आई है? नहीं, डॉक्टर ने रबड़ का नागराज डालकर मेरी चमचम चेकिंग की थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर वो मेरी यह बात सुनकर मान गए और उस पूरी रात को हम दोनों रुक रुक कर खुदाई करते रहे। और फिर हर रोज मैं अपनी चेकिंग के बहाने डॉक्टर से खुदवाने जाती रहती थी। एक दिन मेरे पति किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए अमेरिका गए हुए थे और उस समय मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी।
इसलिए वो मुझ पर हमेशा अपनी गंदी नज़र रखता था। और एक रात को मैं जब रूम में गई तो अचानक से रूम की लाइट बंद हो गई और जब मैं अपने बेडरूम में गई तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ अंधेरे में कोई है। मैं एकदम से बहुत डर गई। तभी मैंने अंधेरे में देखा कि मेरे बेड पर मेरे पति बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप कब आए? तो उसने कुछ नहीं कहा और वो मुझे बाहों में भरने लगे और फिर मेरे कपड़े हटाने लगे और मैं भी। फिर उन्होंने जल्दी से मेरी खुदाई शुरू कर दी। दोस्तों, खुदाई करते समय मैंने महसूस किया कि आज पहली बार उनका बाजीराव मेरी चमचम में बहुत अंदर तक जा रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और मैं सोचने लगी कि डॉक्टर से खुदवाने की वजह से मेरी चमचम पूरी तरह से खुल गई है शायद, जिसकी वजह से उनका बाजीराव मेरी चमचम की दीवार को छू रहा था। लेकिन कुछ देर की ताबड़तोड़ खुदाई के बाद जब दूसरी बार बाजीराव ने मेरी चमचम में उल्टी की तो मैं समझ गई कि यह मेरे पति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनके साथ खुदाई के मज़े ले रही थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और कुछ देर बाद वो मेरी चमचम में ही फिर से उल्टी कर दी। फिर मैंने उनसे पूछा, कौन हो तुम? उसने अपने गुलाब की पंखड़ियां मेरी गुलाब की पंखड़ियों पर रख दिया और फिर मेरी चमचम में अपना बाजीराव डालकर एक बार फिर से मुझे खोदने लगा। फिर तीसरी बार जब उसने मेरी चमचम में उल्टी की तो मैं उनसे कहने लगी, तुम जो भी हो मुझे और जोर से खोदो, हाँ और जोर से धक्के दो। मेरी चमचम को ऐसे ही बाजीराव रखवाले की जरूरत है। खुदाई करके हम थक कर सो गए। जब सुबह मैं जागी तो मैंने देखा मेरे देवर जी मेरे बेड पर मेरी बाहों में थे और उनका छोटा बाजीराव रखवाला मेरी चमचम में था। मैंने उनका छोटा बाजीराव रखवाला जैसे ही अपनी चमचम से बाहर निकाला तो ढेर सारी उल्टी भी बाहर आ गई। फिर मैं उठकर जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी और मैं चमचम को साफ करने लगी। तभी वो भी मेरे पीछे पीछे बाथरूम में आ गया और पानी में उसने खड़े होकर मुझे 2 बार खोदा। फिर हम नहाकर बाहर आए तब मेरे ससुर जी ने हमें देख लिया और उन्होंने देवर जी को बहुत जोर से डांटा और ऑफिस भगा दिया। फिर उस दिन दोपहर को जब मैं सोने के लिए बेडरूम में गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी वहाँ पर पहले से एकदम प्राकृतिक अवस्था में खड़े हुए थे और मैंने देखा कि उनके बाजीराव के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। उन्होंने कहा, आज तू मेरे छोटे बाजीराव की प्यास बुझाएगी और अगर तूने मना किया तो मैं अश्वनी को बता दूंगा कि तू उसके छोटे भाई के साथ क्या कर रही थी। दोस्तों, मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर एकदम से डर गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनसे हाँ कहा और फिर उन्होंने भी मेरी बहुत जमकर खुदाई की। लेकिन वो बूढ़ा एक ही बार में थक गया और इसी तरह मैं हर रोज़ रात को अपने पति से खुदवाती हूँ और दिन में मौका मिलता है तो ससुर जी भी पीछे नहीं हटते हैं और महीने में 1 या 2 बार चेकअप के बहाने डॉक्टर से भी खुदवाती रही। फिर जब मेरे घर पे ससुर जी और पति नहीं होते थे तो देवर जी से खुदवाती थी और जब वो बूढ़ा कहता था मुझे उसे भी खुश करना पड़ता था। दोस्तों, आज मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि कौन सा किसका बच्चा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।